भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवाग्गुं स्वस्तनूभिर्वशेम देवहितं यदायु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्योरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। तस्मादेवं विदित्वैनं अद्वैते योजयेत् स्मृतिम् अद्वैतं समनुप्राप्य जड़वल्लोकमाचरेत्। ये हो गया। यस्मात् सर्वानर्थ प्रसम रूपत्वाद अद्वयम् शिवम अभयम, जिस कारण से समस्त अनर्थों का प्रशमन समस्त अनर्थों की शांति रूप है अद्वय। और शिव माने सुख, शिव माने सुख है ना, और अभय है, अद्वैत में ही अभय है। अतएवं विजित्वा एनम अद्वैते स्मृतिम योजयेत्। तो जब ऐसा है तो इस प्रकार इसको जान के अद्वैत में ही अपनी स्मृति को लगाए। अद्वैतावगमायैव स्मृतिम कुर्यात् इत्यर्थः। अद्वैत के अवगम माने बोध के लिए ही अपनी स्मृति करना चाहिए। तच्च अद्वैतम अवगम्य अहमस्मि परब्रह्मेति। कहते हैं अद्वैत को जानकर क्या हो गया, अहमस्मि परब्रह्म, मैं ही परब्रह्म। इति विदित्वा असनायाद्यतीतम साक्षात् अपरोक्षात् अजम आत्मानं सर्वलोकम व्यवहारातीतो जड़वल्लोकमाचरेत्। अप्रख्यात अवख्यापन आत्मानं अहमेवं विधा इत्यभिप्रायः। ये बतलाया कि अद्वैत का बोध हो जाने पर मैं ही परम ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, ऐसा जानकर असनायाद्यतीतम, असनाया माने भूख और पिपासा, इनसे अतीत आत्मा में ये सब नहीं। असनाया ऐसे ही है ना, जैसे रूपादि का अनुभव नेत्रादि से होता है और सुख दुख आदि का अनुभव अंतःकरण द्वारा होता है। किंतु आत्मा का जो अपरोक्ष है किसी के द्वारा नहीं होता, वो साक्षात अपरोक्ष है, स्वयं अपरोक्ष है। साक्षात्कार है स्वयं अपरोक्ष तो ये भी है, इंद्रियजन्य जितने भी इंद्रियजन्य जो प्रकार साक्षात नहीं है, किसी के द्वारा है।
आपके पास सामने घट है, इसका आपको साक्षात्कार हो सकता है। अगर नेत्र न हो तो नहीं हो सकता। मध्य में एक कोई दूसरी चीज है, ज्वाल है ये। इसी तरह से अपरोक्ष सुख दुख भी होते, लेकिन अगर अंतःकरण ना हो, सुषुप्ति में सुख दुख का अनुभव नहीं होता। लेकिन आत्मा का जो अनुभव है उसको द्वारांतर, द्वार की जरूरत नहीं, निर्द्वारक ज्ञान है वो। और जो ज्ञान है, और सबका ज्ञान जो है सद्वारक, और ये निर्द्वारक, किसी प्रकार का द्वार नहीं। इसी तरह से जो अन्य भोगों से जो सुख मिलता है वो सद्वारक है, कोई ना कोई द्वार है सुख की प्राप्ति का। और आत्मा रूप जो सुख है, आनंद, निर्द्वारक, कहीं नहीं जाना है, किसी को नहीं देखना है। तो ये साक्षात अपरोक्षात अजम, अजम माने जन्म रहित, ऐसा आत्मा सर्वलोक व्यवहारातीतो। फिर क्या करे? लोक व्यवहार से अपने को अलग कर ले। अब हम जब ब्रह्म हैं तो क्या व्यवहार करेंगे? हम अपना वर्ण नहीं है, आश्रम नहीं है, नाम रूप नाम नहीं है, क्रिया नहीं है, संबंध नहीं है, तो क्या व्यवहार होगा? तो अपने आप को ऐसा जब समझ ले तो सब प्रकार के व्यवहारों से स्वयं को अलग कर ली। जड़वल लोक आचरे, मूर्ख के समान हो जाए। ये ख्यापित न करे कि अरे हम ऐसे ज्ञानी है, हमको ऐसा ज्ञान हो गया है। मैं ज्ञानी हूं, इसका मतलब ये है कि जिसका मुझे ज्ञान है उससे अलग हूं, तभी ना ज्ञानी बनोगे। हैं? हाँ। मैं ज्ञानी हूं अगर कोई कहता है, इसका मतलब किसका ज्ञान है तुझको? क्या ब्रह्म का ज्ञान है? तो तू ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म से अलग है, तो ज्ञानी कहाँ रहा? है? ये ये बात है। तुलसीदास जी कहते, ज्ञान मान जहां एकौ नाही, देख ब्रह्म समान सब माहि। ज्ञान उसको कहते हैं जहां एकौ मान नाही, किसी प्रकार का मान न हो। और रामायण में ये और भी है, ज्ञान से मान पानते राजा। ज्ञान हो जाने पर मान खत्म हो जाता है। अनुभूत्याचार्य पुंसो निर्मनो मोह कल्पितो नल्प दुखद
संसार दुख वेतारो विचारेण विलीयते। जो पुरुष है निज मनोमोह कल्पिता, अपना जो मन है ये भी मोह से कल्पित है, यही दुख देने वाला है। संसार दुख वेतारो, संसार रूपी दुख, संसार में है, संसार दुख जो है संसारी दुख है, ये बेतार है, ये बेतार मन भूत है। विचारे न विलीयते, भूत जो है भाग जाता है। विचार रूपी हनुमान जी पहुंचे, भूत पिशाच नगर नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसी तरह से वेदांत विचार जब कर लो तो वेदांत विचार ही हनुमान जी, और संसार दुख रूजु बेताल वाक खड़ा होता है, हमें संसार है ही नहीं। तो जड़वल लोक माचरेत अप्रख्यापयन आत्मानम अहम एवं विधा, अपने आप को मैं इस प्रकार हूं, इस प्रकार ख्यापित न करे। एक महात्मा किसी शिष्य के यहाँ, अपने भक्त के यहाँ रात के समय पहुंचे। रात के समय पहुंचे वो, तो उन्होंने किवाड़ खटखटाया। किवाड़ खटखटाया तो उसने भीतर से पूछा कौन है, तो कुछ नहीं बोले। तो फिर खटखटाया, अरे कौन है, बदमाश है क्या? कर नहीं है। और फिर वो चुप हो गए। अब वो गाली देता जाए भीतर से, और वो मना करता जाए, वो नहीं। जब पूछे कौन है तो फिर चुप हो जाए। रात में झंझला के उसने किवाड़ खोला तो देखा गुरुजी खड़े हैं। बोले महाराज आप हैं, आपने नाम क्यों नहीं बता दिया? बोले हमको छूते तो बताते। जो तूने आरोपित किया उसका हमने निषेध कर दिया कि ये हम नहीं है। हम क्या है ये कहने की बजाय नहीं, अपने आप को अप्रख्यापन, अपने आप की खातिर न करके जड़ के समान हो जाए। हो गया? अब इसकी टीका कीमती ये है ना 35 में है ना, छत्तीस में मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान प्रचय संस्कारात् वेदांता तात्पर्यवताम पंडिता नाद्वैते प्रत्ययदार्ढ्यम सिद्धति त्याह तस्मादिति। मिथ्या ज्ञान प्रचय हाँ, तो ये बताया कि मिथ्या ज्ञान प्रचय संस्कारात्, मिथ्या ज्ञान का जो प्रचय है, भूयिष्ठता, बहुत ज्यादा मिथ्या ज्ञान हो गया, उसके संस्कारों के कारण वेदांत तात्पर्य बताऊं, वेदांत का जो अर्थ है, तात्पर्य किसमें है, इसको जानने वाले भी पंडित उनके नाद्वैते प्रत्ययदार्ढ्यम सिद्धति, अद्वैत में उनको पक्का निश्चय नहीं हो पाता। तस्मात्
जीव शास्त्रात् अद्वैतम अवगम्य स्मृति संततिम कुर्वतः लोकानुवर्तते विधि नियमम आह। कहते हैं शास्त्र के द्वारा अद्वैत को जानकर स्मृति संततिम कुर्वता। स्मृति संतति क्या है? निधिध्यासन। यहाँ और क्या स्मरण होगा? क्योंकि आत्मा की स्मृति संभव नहीं है, क्योंकि स्मृति जो है अनुभव के नाश के पश्चात होती है। तो आत्मा का अनुभव पहले नष्ट हो जाए तभी स्मृति होगी। तो आत्मा तो अनुभव स्वरूप है और अविनाशी है, इसलिए उसका नाश तो होगा नहीं, तो स्मृति बनेगी कैसे? तो यहाँ तो यह है निधिध्यासन। स्मरण शब्देन अपूर्वत्वं नास्ति इत्युच्यते। अपूर्वत्वं नास्ति तावदेव अनुभव नास्य ज्ञानमिति नास्ति। हाँ, अत्र अपूर्वत्वं नास्ति। यत् पूर्वस्मिन् क्षणे अनुभूतं तदेव उत्तरक्षणे अनुभूयते। वही बात, अपूर्वत्वं नास्ति। अपूर्वत्वाभाव मात्रेण स्मृतित्वम् उच्यते। बस। अब जैसे भगवद गीता में है नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, यहाँ भी स्मृति जो है साक्षात्कार ही कहना पड़ेगा कि हमको अपने स्वरूप का बोध हो गया। हम पहले ही से थे, अपने आप को भूले हुए थे। तो ये हो गया। इसलिए सत्य कुर्वतो लोकानुवर्तते वर्तने विधि नियम आह। विधि नियम क्या कहते हैं? नियम विधि। नियम विधि, अपूर्व विधि, नियम विधि, परिशंका विधि, विधित्रयम् वर्तते। तो जो विधि अत्यंत प्राप्त नियम पाक्षिके सती तथान्यत च प्राप्त परिसंख्या विधीयते। तो यहाँ पर अत्यंत प्राप्त तो है नहीं, नियम विधि है। नियम विधि मैंने ये हुआ कि क्या करे, अद्वैत का बोध हो गया तो क्या करते हुए रहे? तो स्वच्छंद व्यवहार करते हुए भी रह सकता था। तो उन्होंने कहा भाई नहीं, अद्वैत में ही अपनी बुद्धि लगाए, ये आवश्यक है। जैसे तंदुर निष्पत्ति, तंदुर निष्पत्ति करना है। जो ब्रीही है, ब्रीही कहते हैं धान को, छिलके सहित जो चावल है वो ब्रीही है, और उसको अलग कर देने के बाद जो बचता है वो तंदुर है। तो तंदुर की निष्पत्ति यदि हमें करनी है तो दो तरह से हो सकती है। एक तो नख से हम छिलके हटा लें और दूसरे अवघात से, मूसल अवघात है। तो यहाँ पर नियम विधि है कि अवघाते नहीं तंदुर निष्पत्तिम कुर्यात न नख बदलनादिना। इसी तरह से तत्व ज्ञान यदि आपको हो गया तो उसका निधिध्यासन से ही अपना जीवन बिताना चाहिए। इधर उधर प्रपंच के कामों में लगने की आवश्यकता नहीं। यही नियम मुझे तो ये हो गया। तो ये एवं
लोकं कथमनुवर्तयेत् इत्यत्र नियमविधं वक्ष्यते। नियमविधिमः अद्वैतमिति। लोकानुवर्तनेऽपि नियमविधिरस्ति। लोकानुवर्तनेऽपि नियमविधिरस्ति। कैसे? लोकं जडवल्लोकमाचरेत्। लेकिन यहाँ तो अभी लोकानुवर्तने स्मृतिसंगतिं कुर्वतः लोकानुवर्तने विधिनियमः एवं शास्त्रात् अद्वैतम् अवगम्य स्मृतिसंगतिं कुर्वतः लोकानुवर्तने अद्वैते स्मृतिं योजयेत् अद्वैतावगमाय स्मृतिं कुर्यात् तद्वैतमवगम्य अहमस्मीति परममेति विदित्वा असनायादतीतं साक्षात् अपरोक्षात् परमात्मानं सर्वव्यवहारातीतं विदितो जड़वल्लोकम् आचरेत् अप्रख्यापेन आत्मानं अहम मेधा। ये टीकाकार क्या कह रहे हैं? पंडिताद्वैत पदार्थान्यम सिद्धति तस्माद् अद्वैतम् अवगम्य स्मृति संततिं कुर्वतो लोकानुवर्तने विधिनियम आहा तद्वैत तस्माद् अद्वैतम् अद्वैतम स्मृति हो जाए अद्वैता गमायैव स्मृतिं कुर्यात्। एवकार है ना, इसलिए एवकार से नियम विधि में यही है कि मैंने अद्वैतावगम में ही, जैसे यहाँ पर नियम विधि में है ना, तंदुर निष्पत्ति आते नहीं वो, अर्थात निधिध्यासन में ही मन लगाओ। एवकार वहां लगता है तो हो गया। तस्मात् एवमिति निर्विकल्पत्वादि परामर्श विदित्वा शास्त्रतो अवगम्य अब अद्वैतावगति दार्ढ्यार्थम स्मृति संतति कर्तव्यतायाम नियम विधिम। लोकानुवर्तन नहीं है इसमें, अद्वैतावगति दार्ढ्यार्थम। हाँ, अद्वैतावगति दार्ढ्यार्थम स्मृति संतति कर्तव्यतायाम नियम विधिम अभ्यनुजानाति। कर्तव्यता बताए स्मृति संतति। अद्वैते की अद्वैतमत्वोत्तरार्धम विवृत्ते जड़ सदृश्य से कथम लोकाचरण अबुद्धिपूर्वकारित्वात् इत्याशंक्याः। जड़ सदृश्य कथम लोकाचरणम अबुद्धिपूर्वकारित्वात् इत्याशंक्याः सर्वलोकेति। क्या दो कहना है यादिच्छुक शास्त्रानुभव शास्त्रानुमरण प्रयत्न व्यतिरिको यदिच्छा शास्त्रानुमत प्रयत्न व्यतिरिको यदिच्छा तया संतुष्टो यादिच्छिका। ये तो पहला है। दूसरा है लोकाचरणम लोक व्यवहारानुकूल व्यवहारम। अच्छा ये है, ठीक है। ये
हाँ, कहते हैं कि लोक व्यवहारण अतीत अभिशो जड़वत आचरण कीदृशम इत्यपेक्षायाम चतुर्थम पादमनोति तात्पर्य एवं विदोहम इत्यात्मान विद्याभिजनादिभिः अप्रख्यापयन् जड़मदेव विद्वान लोकम आचरेत। ये हाँ, ये क्या कह दिया, आगे होगा, आगे की बात। निस्तुते नमस्कारो निस्सहाकारे बचा चराचर निकेतश्च यथेर्यादीक्षिको भवेत्। अब यति जो है कैसे चले, कया चर्या लोकम आचरेत, कैसे कैसी चर्या से लोक में जो यति ज्ञानी है वो आचरण करे। स्मृति नमस्कारादि सर्व कर्म वर्जिता तक्त सर्वबाह्यषणा, न किसी की स्तुति करे न किसी को नमस्कार करे, सर्व कर्मों से रहित हो जाए। तक्त सर्वैषणा बाह्यषणा, सभी बाह्यषणाओं का त्याग कर दे। ईषणा क्या है? लोकैषणा, पुत्रैषणा, वित्तैषणा। तो लोकैषणा क्या है? वैसे तो आजकल व्यवहार में लोग कहते हैं लोक में अपनी ख्याति प्रसिद्धि के लिए लोग यत्न करते हैं। लोकैषणा ये भी घातक। बहुत से लोग चैनल में आना चाहते हैं कि हमको दिखा दिया जाए, तो वो भी लोकैषणा। प्राणी अपनी अभिव्यक्ति चाहता है, लोग हमको समझें कि हम भी कुछ हैं। तो ये लोकैषणा है। लेकिन यहाँ मुख्य रूप से लोकैषणा है परलोक में सुख की तृष्णा। हम मरने के बाद स्वर्ग आदि लोक में जाएंगे, वहां सुख का अनुभव करेंगे, क्योंकि यहाँ के जो सुख है वो थोड़े दिनों के और थोड़े हैं। और परलोक में जब हम जाएंगे स्वर्ग में तो लंबी आयु मिलेगी, शरीर में रोग नहीं होंगे, अगर होंगे भी तो धर्मांतर ही बैठे। और सब प्रकार के वो चिरकाल तक मिलते रहेंगे। ये इच्छा मनुष्य की होती है, इसका नाम हो गया लोकैषणा। अब दूसरी पुत्रैषणा। तो लोकैषणा के लिए, लोकैषणा पूरी करने के लिए याग आदि करो, यज्ञ याग आदि से परलोक की प्राप्ति होगी। तो उसके लिए वित्तैषणा, यज्ञ याग आदि जो बिना धन के नहीं हो सकता। पैसा इकट्ठा कर लो तब यज्ञ होगा, तो वित्तैषणा बन गई। और फिर इस लोक में सुख के लिए पुत्रैषणा, पुत्र होना चाहिए। एक बता रहा था हमको कि एक साधु था, वो किसी दुकानदार के यहाँ गया
उससे कुछ मांगा तो उसने जब नहीं दिया तो वो क्रोध करने लगा उस पर। हम क्या समझा तुमने हमको, हम तपस्वी हैं। बोले तुम्हारी कितने साल की तपस्या है? बोले हमारी तपस्या 12 साल की। तो बोले ठीक है, हम देखते तुम्हारी तपस्या बड़ी की हमारी। एक दुकानदार था, किलो किलो रहते हैं ना से बाट, उसने उठा के सड़क पर फेंक दिया। कहा इसको उठा के हमारी दुकान में रख दो, अगर तुम्हारे अंदर तपस्या है तो ये बाट उठा के हमारी दुकान में रख दो। अब वो रख नहीं पाया और उसने अपने बेटे को बुलाया, 12 साल का बेटा था। क्या बेटा वो लिया बाट उठा के बुला के उसने रख दी। क्या तुम्हारी समस्या बड़ी कि हमारी? कर चुके हैं महाराज जी के कमरे में हुआ है। क्या हुआ? एक प्रयोग, हाँ, बांट उठाने वाला। तो मतलब ये है कि ये किस विषय में बोल रहे थे हम? पुत्रेषणा। पुत्र अयम लोको जय्या, इस लोक में पुत्र से जीता जा सकता है। तो मनुष्य पुत्र उत्पन्न करना चाहता है तो पुत्र सुख देगा। जब हमारे पैर में दर्द होगा तो पैर दबाएगा तो सुख मिलेगा पुत्र से। इसलिए पुत्र उत्पन्न करना चाहिए, ये मन में भावना आ जाती है। आजकल के पुत्र तो ऐसे हैं, वही पिता ने कहा पुत्र हमारे पैर दर्द कर रहे हैं, पैर दबा दे। तो हमारा पैर से तो आप कहीं जाते नहीं हो, बोलते ज्यादा हो, कहो तो गला दबा दे। तो ये कह रहे हैं कि तीनों प्रकार की इष्णाएं, लोकेशना। लोकेशना में ये दिक्कत क्या है? स्वर्ग में क्या तकलीफ है? तकलीफ है वापस आना पड़ता है। केवल इतना ही नहीं है, वहां कुर्सी अलग अलग है। पुण्यों का तारतम्य है, तो जिसके ज्यादा तारतम्य हो, जिसके ज्यादा पुण्य होंगे उसकी आसन ऊंची होगी और जिसके कम होंगे उसकी आसन नीची होगी। तो उन्हें इस बात का जलन रहेगी कि ये हमसे ऊंचा क्यों बैठता है। तो ये परेशानी अपने मर्तलोक में तो नहीं हो सकती। आज आप थानेदार हैं तो आईजी हो सकते हैं, जैसे हमारे धौरी हो गए, आईजी होकर रिटायर्ड हुए। पहले थोड़े नीचे ग्रेड में थे, एसपी थे, डीएसपी थी पहले, फिर आईजी बने। तो ये आईजी बन सकते हैं इस लोक में अच्छे काम से। वहां तो जो बन गए सो बन गए। तो वो जलन पैदा होती। तो मनुष्य को इस बात का सुख नहीं मिलता कि हमको ये स्वर्ग मिल गया। वहां इसको मिलता, ये लगता है ये क्यों हो गया हमसे आगे। वहां पर नैनम ये आत्मज्ञानी जो होता है
उसको कृत और अकृत नहीं तपाते। नैनम कृता कृते तपता ना करो। कृत अकृत मतलब यह है कि जब वहां स्वर्ग में जाता है तो ये सोचता है कि अगर हमने अच्छे कर्म और कर लिए होते तो इससे बड़ी कुर्सी मिलती, वो हमने किया नहीं, तो ये अकृत तपाता है। और कभी कृत भी तपाता है जब नरक जाते हैं। लेकिन जो ज्ञानी है, जो पुण्य पाप से रहित है, इस नाते का जिसने त्याग कर दिया है, उसको कृताकृत नहीं तपाते कि हम साधु ना करवम, कि साधु साधु क्या है वम पापम करवम। एक तो ये हो गया तारतम्य है। तारतम्य बड़ा दुख देता है। हम लोगों ने देखा कि दाहिने बाएं बैठने में आदमियों को आपत्ति होती है। आसन में अगर बाएं तरफ बैठा रहो कम हमको छोटा समझते हो, दाहिने बैठना चाहिए। तो ये सब जो है आसन थोड़ा सा नीचा हो जाए तो बड़ा कष्ट होता है। स्वामी कृपात्री जी ने शंकरानंद को काशी पीठाधीश्वर बना दिया, तो एक यज्ञ में दोनों गए, तो वो तो सिंहासन लेके गया और उनके लिए तख्त थोड़ा ऊंचा बिछा दिया गया। इसी पर नाराज हो गया वो। फिर दक्षिणा की बात आई, दक्षिणा की बात आई तो जो दक्षिणा दिया यजमान लोगों ने तो उसे गिना और बोले बूढ़ों को क्या दिया? बूढ़ों को क्या दिया? अब उन लोगों ने जाके बता दिया, ऐसा कह रहे थे। उसके बाद उन्होंने उसकी तरफ दृष्टि ही नहीं की, ऐसा त्यागा उसको। उन्होंने बनाया था। तो ये हरत होती है। तो कहने का मतलब यह है कि जब मनुष्य के अंदर मान आ जाता है तो फिर थोड़ा सा भी अपकर्ष नहीं देखा जाता। तो वहां स्वर्ग में आपको ये अपकर्ष भोगना पड़ेगा। आप कुछ भी करें, इंद्रासन में तो नहीं बैठ सकते, इंद्र तो ऊपर ही बैठेगा, बगल वाला भी आपसे ऊपर बैठेगा। उसने ज्यादा पुण्य किया, तुमने उतना नहीं किया। अब तो वहां पुण्य कर नहीं सकते। वहां तो अब फिर अगर पुण्य बढ़ाना है तो यहाँ लौट के आओ, यहाँ लौट के भी नहीं आ सकते। जब तक तुम्हारी आयु है तब तक वहां रहना ही पड़ेगा। ये परेशानी है वहां। इसलिए स्वर्ग में भी दुख है। ये बात, ये सबसे बड़ी बात होती है। मनुष्य को सबसे ज्यादा दुख अपने से बड़े को लेकर होता है। किसी व्यक्ति ने किसी देवता की आराधना करके वरदान मांगा कि हम जो चाहें सो हो जाए, जो संकल्प करें वो पूरा हो जाए। तो देवता बोले तथास्तु, हो गया। अब वो घर आया। घर आया तो उसके गांव के बाहर कुआं था, तो वहां से पानी लेके उसकी औरत आती थी। उसने संकल्प किया कि हमारे आंगन में कुआं हो जाए। तो देवता ने कहा था कि जो तुम चाहोगे वो हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी को उससे दुगना होगा। तो उसके आंगन में कुआं हो गया, पड़ोसी के यहाँ 2 कुआं हो गए। तो वो सोचता था कि पूरे गांव के लोग हमारे यहाँ आंगन में आएंगे।
वो जाने लगे पड़ोसी के यहाँ। बरसात आई तो उसने संकल्प किया कि हमारा 2 मंजिल मकान बन जाए, तो वो बन गया, लेकिन पड़ोसी के 4 मंजिल बन गया। अब जो जो संकल्प ये करे वो संकल्प पूरा होता जाए, लेकिन पड़ोसी की ओर से दुगना होता जाए। तो वो इतना जल गया कि उसने ये संकल्प किया कि हमारी एक आंख फूट जाए, जिससे पड़ोसी की दोनों फूट। ये होता है। तो इसलिए लोकेशना ये सब बातें जो है विचार से आती हैं। जब सत्संग में बैठते तो ये सब भावनाएं निकल जाती हैं दिमाग से। तो लोकेशना और वित्तेषणा और पुत्रेषणा, ये तीनों से विमुक्त होकर अपने आप को बिना ख्याति के अप्रख्यापन करता हुआ, ये न बताया कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं कि क्या है, कुछ नहीं। ये हो गया। और फिर ये बताया, हाँ ये बताया, हाँ ननु परापर देवयो, अरे हाँ अब ये बात आ गई। ननु परापर देवयो स्तुतिपूर्वक प्रणामस्य साध्यादि विक्रियायाश्च कर्तव्यतया प्रतिबंधात् कथम विदुषो जड़वद आचरणमिति तत्र। कहते हैं कि परापर देवयो हो स्तुतिपूर्वक प्रणामस्य श्राद्धादि क्रियायाश्च कर्तव्यतया। कहते हैं पर देवता हो चाहे अपर देवता हो, उनकी स्तुति करना चाहिए, स्तुति पूर्वक प्रणाम करना चाहिए, ये कर्तव्यता होती है। और अपने पूर्वजों के लिए श्राद्धादि भी करना पड़ता है, वो भी कर्तव्य है। इनसे प्रतिबंध होने के कारण कथम विदुषो जड़वद आचरणम, विद्वान फिर जड़ के समान कैसे रहेगा, उसको ये सब तो करना पड़ेगा। मंदिर जाएगा तो प्रणाम करेगा, किसी देवता मेरे तो देवता हुए तो उनको प्रणाम करेगा, श्राद्ध का मौका आया तो श्राद्ध करेगा, तो जड़ के समान कैसे होगा। तो नहीं स्तुति तथापि जीविता क्वापि स्थातव्यत्वाद आश्रम उद्देश्य प्रवृत्ति आवश्यकत्वात् कुतो जड़ सदृशम इत्याशंका चलेती। तो बोले न तो स्तुति करे, न नमस्कार करे, और न निस्वदाकार, न श्राद्धादि करे। फिर उसके बाद फिर क्या करें। चलम चा चलाचरे ते निकेतो यस्या सया सतथा यावत। कहते चलाचल निकेत, 2 तरह का मार्ग, वो निकेत माने स्थान होता है। तो यति के लिए बताया कि न चल ना चल, चल आश्रम भी ना हो, अचल आश्रम भी ना हो, चलता जाए, भ्रमण करता है। चला अचल निकेत। भाष्यम पठनीयम, हाँ ठीक है। इसलिए नमस्कार सर्वकर्म वर्जित तत् सर्व वैष्णा प्रतिपन्न पारमहंस पारिव्राज्य अभिप्राय।
कहते हैं प्रतिपन्न पारमहंस परिव्राज्य, परमहंस परिव्राज्य हो जाए, संन्यास ले ले। ये तम आत्मान मिलित्वा श्रुति, आत्मा को जानकर, तद्बुद्धिया तदात्मान तस्य निष्ठा सत्प्राण स्मृतेश्च, तद्बुद्धिया उस परमात्मा में ही अपनी बुद्धि लगाए, तदात्मान उन्हीं को अपना आत्मा समझे, तन्निष्ठा उन्हीं में स्थिति रहे, तत्परायण उन्हीं का चिंतन मनन करता रहे। और चलम शरीरम प्रतिक्षण मन्यता भावात अचलम आत्मतत्वम, चल शरीर, शरीर क्या है? प्रतिक्षण मन्यता भावात, शरीर जो है प्रतिक्षण दूसरा होता जाता है। कैसे होता है? षड्विकार, हाँ, जायते वर्षते अपक्षीते हैं। और ये आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि आप श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। अगर एक बार आपने श्वास ली और छोड़ दी तो वो परिवर्तन हो गया दूसरी श्वास तक। पहली श्वास में जो आप थे, दूसरी श्वास तक आप नहीं रहेंगे, क्योंकि यदि आप उस श्वास को रोक लें तो मर ही जाएंगे। तो वो श्वास वहां छोड़ दिया आपने, तो वो बदल गया, वो श्वास वाला शरीर छूट गया, दूसरी श्वास लिया तब आप जिंदा हुए। हर क्षण में आदमी मरता है, हर क्षण में जिंदा रहता है, तो ये क्षण है। प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता है शरीर, लेकिन यह है कि दिखाई नहीं पड़ता। कैसे नहीं दिखाई पड़ता? जैसे ककड़ी है, कीड़ा, तो पहले छोटा सा होता है, फिर बढ़ते बढ़ते बहुत लंबा हो जाता है। तो किस दिन ये लंबा हो गया? एक साथ नहीं होता, वो क्रमशः बढ़ता है। आम की अमियां छोटी सी होती है, लेकिन फिर किलो भर का आम हो जाता है। वो इतना बड़ा कब हो गया? ये कहना होगा निरंतर परिवर्तित होता रहता है। इसी तरह से हमारा ये शरीर जो है चल है। प्रतिक्षण मान्यता भावात अचलम आत्मतत्वम अचल आत्मतत्व। यदा कदाचित भोजनादि व्यवहार निमित्तम आकाशवत अचल रूपम आत्मतत्वम आत्मनो निगेतम आशयम आत्मस्थिति विस्मृत आमिति मन्यते, यदा तथा चलो देहो निकेतो यस्य स्वयमेवं चराचर निकेता विद्वान न पुनर्बाह्य विषयाश्रय सचयादर्शिको भवेत्, इच्छा प्राप्त कोपी नाच्छादन ग्रास मात्र देह स्थितिर्था। ये ठीक है, आपने कहा था चराचर निकेता। तो चल कहते हैं, चल शरीर है, अचल आत्मा है। तो कभी जब भूख प्यास लगती है तो शरीर में आत्मबुद्धि थोड़ी देर के लिए हो जाती है, तो चल निकेत हो गया। चल निकेत हो गया तो क्या करे? क्षुद व्याधि चिकित्सता अनुदिनम युक्षौषधम भुज्यताम। क्षुधा एक व्याधि है,
उसका रोज इलाज करना पड़ेगा। तो भिक्षा रूपी दवा खा लो। कई रोग ऐसे होते हैं जिनकी रोज दवा करनी पड़ती है, वो रोग दूर नहीं होता। तो भूख रोग ऐसा है कि जो रोज रोज होगा, तो रोज रोज इसका इलाज कर लो और फिर भोजन करने के बाद आत्मा में स्थित हो जाओ, फिर और प्रपंच न करो। इसलिए भिक्षा का मौका तुमको मिला है कि जिससे तुम्हें आत्मचिंतन में कोई बाधा न हो, आत्मचिंतन में कोई बाधा न हो। हमारे पास एक व्यक्ति आया, बोले महाराज हम भजन करना चाहते हैं और हमको कुछ नहीं चाहिए। हम कहा ठीक है करो भजन, जाओ विचारशिला के पास बैठ जाओ, वहीं हम भोजन पहुंचाएंगे तुमको। तो हमने व्यवस्था कर दी। लेकिन भजन कहाँ होता है? फिर चाय की इच्छा होने लगी, भोजन भी एक तरह का अच्छा न लगे तो वो घर घर जाने लगा। तो हमने कहा फिर ऐसा है कि अब भजन तुमसे होता नहीं, सेवा करो। तो बिना सेवा के तुम नहीं रह सकते, या तो भजन ही करो, या भजन नहीं हो सकता तो फिर जो समय बचे उससे आश्रम की सेवा करो। नहीं तो उत्तम कल्प तो यही है, ठीक है। इसी तरह से ज्ञानी जो है वो अपना सुधा की निवृत्ति के लिए उसको भिक्षा की इसलिए अनुमति दी गई है कि उसके आत्मचिंतन में बाधा ना पड़े। गृहस्थों से कह दिया कि भाई ये भजना नंदी है, इसको भोजन दे दिया करो, आत्मचिंतन कर रहा है। तो भिक्षा के द्वारा अपना छिदा पिपासा दूर कर ले और उसके पश्चात अपने आत्मा में स्थित हो जाए। ठीक है। अगर आकाश के समाचार रूप आत्म तत्व को आत्मा का निगितार्थ है, आत्मस्थिति को विस्मृत हमें जीवन थे, अपने स्वरूप को छोड़ के शरीर में आत्मबुद्धि हो जाए तो चल हो गया, चल उसका निकेत हो गया, और फिर उसके बाद आत्मा में स्थित हो जाए तो अचल निकेत हो गया। कहा बाह्य विषयों का आश्रय न ले, सचयादिको भवेत, यदि इच्छा प्राप्त को पीना साधन ग्रास मात्र देह स्थिति। यादिच्छिका का अर्थ किया है शास्त्र अनुमत प्रयत्न व्यतिरेको यदिच्छा तया संतुष्टो, शास्त्र से अनुमत प्रयत्न से व्यतिरिक्त हो जाना यदिच्छा है, उसी से संतुष्ट हो जाए। माने अपने आप जो मिल जाए उसी से संतुष्ट हो जाए, ये हो गया। सच यादिच्छको भवेत, यदिच्छा प्राप्त कोपिना साधन, यदिच्छा माने स्वाभाविक रूप से सहज में कोपिन मिल जाए, ढांकने के लिए अचला मिल जाए और ग्रास मात्र भोजन मिल जाए, उससे देह स्थिति अपने कर ले। हो गया। अब इसकी टीका हो गया। वही मतलब स्वाभाविक रूप ननु परापर देवयो स्तुति पूर्वक परिणाम से साधन विक्रिया कर्तव्यतया प्रतिबंधात कथम विदो जड़वाचन तथा निस्तुति तथा विजीवता को सातव्यत्वात् आशय उद्देश्य प्रवृत्ति आवश्यकत्वात् कुतो जड़ सादृश्यम का जड़ के समान कैसे रहेंगे,
जब जीवित रहेगा तो कहीं तो रहेगा, किसी भी आश्रय में रहेगा। चलेती चलम चलम चला चरित्रे निकेतो यशाश्रय सतथा तथापि कोपी न साधन असन पानादि देह स्थिति प्रयोजकापेक्षया प्रवृत्ति द्रव्यात नमितो जड़ तोड़ लेता। भोजन की इच्छा तो रहेगा, जड़ कैसे होगा? तो बोले यथेति आकांक्षा पूर्वकम पूर्वार्धा क्षणानि व्यचष्टे कया वर्णाश्रमाभिमानवता तत्त कर्मसु वर्तमानस्य कथमिदं विशेषणम् इत्याशंका त्यक्तेति। सब कुछ स्नाओं को छोड़ दिया। परमहंस पारिव्राज्यम प्रतिपत्तुम अशक्यम अप्रामाणिकत्वादि चेत महिमम। बोले पारमहंस पारिव्राज्य को प्राप्त करना अशक्य है क्योंकि प्रामाणिक नहीं है, ऐसा कहो, ये गलत बात है। श्रुति स्मृति प्रसिद्धत्वात्, श्रुति स्मृति में ही प्रसिद्ध है। विदित्वात्यापातिकम वेदनम विज्ञान हेतुत्व उच्यते। विदित्वा कह दिया ना, विदित्वा का मतलब है ज्ञान हो गया तो फिर संन्यास की जरूरत क्या है? बोले आपात वेदन, मैंने पहले सामान्य रूप से विदित हो गया, सामान्य रूप से विदित होने के बाद विशेष रूप से जानने के लिए फिर संन्यास ले लिया। तस्मिन्नेव परस्मिन् वस्तुनि विषयांतरो व्यावृत्ति बुद्धि विषामिति तथा तदेव परम वस्तु आत्मा निरूपचरित। ऐसा जो परम वस्तु आत्मा है, निरूपचरित स्वरूप, ईशा तथा उच्यते। तस्मिन्नेव परस्मिन् आत्मनिष्ठा निश्चयेन तद्बुद्धिया तदात्मान का अर्थ कर रहे हैं। कहते हैं उसी परम वस्तु परस्मिन वस्तु में विषयांतर से व्यावृत्त बुद्धि जो है तद्बुद्धिया हो गया। तदेव परम तो आत्मा रूपचरितम स्वरूपम, और वही पर है। परम वस्तु माने आत्मा निरूपचरित माने स्वाभाविक स्वरूप जिसका है वो तदात्माना। तस्मिन् परस्मिन् आत्मनिष्ठा, उसी परमात्मा में निष्ठा माने निश्चय रूप से अभिस्थिति, निष्ठा हो गया। तदेव आत्मभूतम परम वस्तु परम अयनम परागति, वही आत्म वस्तु परम अयनम परागति जिनकी है वो परायण। आदि शब्देन सर्वकर्माणि मनसा, सब कर्मों का मन से त्याग करके त्याग वाक्य मुझे कदा पुनश्चरु देहो विदुषो केतु भवति जदा विवक्षते ही काल विशेषे विवक्षित व्यवहारम निमित्तीकृत आत्मस्थिति मुक्त विशेषणवती विस्मृत अहंकारम ओंकार परवशो यदा विद्वान अवशिष्टे तदा योजना स्वभावतः तचरम आत्मस्वरूपम एवास्ते चरम पुनः शरीरम दर्शित विस्मरण द्वारा गम्यते। अविदुषो विदिशार्थम विशेषार्थम व्यावर्त्यम न पुनः यही इच्छा हो गया। हाँ बाह्य विषय, हाँ ठीक। न पुनः बाह्य विषय, ठीक है। तत्त्वमाध्यात्मिकं दृष्ट्वा तत्त्वं दृष्ट्वा तु माह्यतः
तत्वीभूत तदात्मा तदारामः तत्त्वदप्रच्युतो भवेत्। अहमेव परम ब्रह्म न मत्तोऽन्यस्य। भाष्य बोलना पहले। बाह्यम पृथिव्यादि तत्व आध्यात्मिकम च देहादि लक्षणम। बाह्य पृथिव्यादि तत्व और आध्यात्मिकम देहादि लक्षण। रज्जु सर्पादिवत स्वप्न मायादिवत च सत। बाह्य और अंतर तो बाह्य पृथिव्यादि और आध्यात्मिक देहादि ये दोनों ही रज्जु में सर्प के समान स्वप्न और माया के समान असत है। वाचारमणम विकारो नामधेयम इत्यादि श्रुते। आत्मा च सबाह्याभ्यंतरो यजा। आत्मा न तो बाह्य है न अभ्यंतर है, अज है, अपूर्व है, अनंतर है, अबाह्य है, कृष्ण है, आकाशवत् सर्वगता, सूक्ष्म है, अचल है, निर्गुण है, निष्कर है, निष्क्रिय है, वही सत्य है, वही आत्मा है। तत्त्वमसि इति श्रुते। इत्येवं तत्त्वं दृष्ट्वा, इस प्रकार तत्व को जानकर, तत्वीभूत तदारामः, तत्वीभूत होकर, तदारामा न बाह्य रमणो, बाह्य विषयों में रमण न करके, यथा अतद्दर्शी कश्चित् चित्तम आत्मत्वेन प्रतिपन्न चित्त चरम अनुचरितम आत्मानं मन्यमाना तत्वाचरितम देहादिभूतमात्मानं कदाचन मन्यते रक्षतो हम आत्मतत्वादि इदानीं। कहते हैं जैसे अतत्वदर्शी कोई है तो वो आत्मत्वेन प्रतिपन्न चित्त को ही आत्मा समझ लेता है, और जब चित्त चंचल होता है तो अपने आप को भी चंचल मान लेता है। तो वो ये समझता है कि तत्वाचरितम देहादिभूत महात्मानम, तत्व से चरित होकर देहादिभूत आत्मा को कभी मान लेता है। तो ये समझ लेता है कि प्रच्युतम आत्मतत्वात्, मैं आत्म तत्व से प्रच्युत हो गया। जाने ये इसमें लिखा है स्थूलादि स्वरूपात इदानीं काश्यावस्था शास्त्रोपदेश वसात। हाँ, क्या हुआ? हाँ, वो शरीर को ही जब आत्मा मान लेता है तो पहले शरीर था स्थूल, अब हो गया कृष्ण, बोले हम प्रच्युत हो गए। तो ये हो गया। अब अतत्ववेदता की बात कर रहे हैं ना, तो वो अपने को समझ लेता है। स्वस्वरूपाद आत्मतत्वाद हम प्रच्युत इति अज्ञानी अभिमन्यते। ये भी हो सकता है। ऐसा है, बढ़िया बताया कि कुछ लोग अपने को आत्मभाव से रहित होकर चित्त के साथ जोड़ लेते हैं। चित्त जब चंचल होता है तो कहते हैं भाई हमको आत्मा से चित्त हो गए, क्योंकि हमारा हम आत्मा में चित्त नहीं है। वो ये समझते हैं कि आत्मा में हमारी जो स्थिति है वो चित्त के अधीन है। चित्त यदि स्थिर होगा तो हम आत्मा में स्थिर रहेंगे, चित्त यदि चंचल होगा तो हम आत्मा से प्रच्युत हो जाएंगे।
तो ये समझ ले कि चित्त तुम है ही नहीं हो, तो आत्मा से कभी परिचित होते नहीं। सीधी बात है, चित्त के पीछे क्यों दौड़ते हो? तो जो ज्ञानी है, जो आत्म तत्व को जानने वाला है, वो स्वरूप से कभी भी परिचित नहीं होता। कहते हैं एक बार ये विषय चला ज्ञानी विचारकों में कि कौन पक्का तत्वदर्शी है, किसको पूर्ण रूप से ज्ञानी तत्वदर्शी माना जाए। तो परस्पर विरोध हो गया। उन्होंने भाई जो समाधिनिष्ठ है, जो ऐसा है वैसा है, गुणों के लिए के लोग कहने लगे। तो निश्चय के लिए राजराजेश्वरी माता त्रिपुर सुंदरी का ध्यान किया गया, वो प्रकट हुई। उनसे पूछा गया कि माँ ये बताइए ज्ञानियों में श्रेष्ठ कौन है? बोले जो समाधि काल में है वही घोर व्यवहार काल में भी जो आत्मा से अपरिचित रहे वो ज्ञानी। ये नहीं है कि आपका मन विक्षिप्त हो गया तो आप समझ गए कि हम आत्मा से अलग हो गए। अगर ऐसा आप समझते हैं तो अभी आपका ज्ञान कच्चा है। सिद्धांत ये है। हो गया। तो तत्व से विचलित हो देहादिभूत अपने को मान के कहते हैं मैं आत्म तत्व से विचलित हो गया और समाहित मन हो जाए तो बोले हम आत्मा में स्थित हो गए, तत्वीभूत हो गया। न था तदात्मविद भवेत, आत्मविदता ऐसा न हो। आत्मा ना एक रूपत्व, आत्मा एक रूप है। स्वरूप प्रच्यवना संभवाच, स्वरूप से वो कभी उसका प्रच्यवन नहीं हो सकता। सदैव ब्रह्मास्मीति, मैं सदा ही ब्रह्म हूं, इस प्रकार अप्रच्युत हो तत्व से स अप्रच्युत आत्मतत्व दर्शनो भवत, अप्रच्युत आत्मदर्शी हो जाए। श्री स्वभाग्य समम सर्वेषु भूतेषु इत्यादि स्मृते है। अब इसकी टीका देख ली जाए। आमेव परमति मत्तो अन्यस्ति न किंचित् संचित्करणम अभी न काल विशेष निहितम किंतु निरंतर कर्तव्य, सदा करना चाहिए। आध्यात्मिक स्वराज्य कल्पितम तत्वम अधिष्ठान मात्रम दृष्टि बाह्य तो देहादि व्यवहार स्थित पृथ्व्यादि च कल्पितत्वेन अवस्थित्वात् अधिष्ठान मात्रमेव। चाहे पृथ्व्यादि हो चाहे शरीर हो, ये सब के सब कल्पित है और कल्पित की अधिष्ठान से पृथक सत्ता होती नहीं। ऐसा अनुभव करके परमार्थ वस्तु स्वरूप अपने आत्मा को जानकर उसी में अपने चित्त को लगाकर बाह्य विषयों से व्यावृत्त बुद्धि हो जाए, उसी तत्व में जो परमार्थ भूत है उसमें प्रतिष्ठित होकर तद्दर्शननिष्ठ हो जाए। पृथ्व्यादि जो पृथ्व्यादि और देहादि जो है इनमें प्रत्येक परमार्थ तत्व संभव है। इनमें किसी में भी अगर परमार्थ मानोगे अद्वैत निष्ठा कैसे सिद्ध होती है? बोले ये सब के सब आत्मा से अलग नहीं, रज्जु सर्प के समान मिथ्या। ये बाचाराम विकार नाम ध्येयम, ये श्रुतियां। दृष्टात्मनो दृश्य प्रतियोगित्वात् तुल्यम बाचारामणमित्य संख्या। कहते हैं कि आत्मा जो है दृश्य का प्रतियोगी है, वरना दृश्य भी सत्य है। तो बोले कैसे बनेगा? तो बोले कि ऐसा नहीं है। आत्मा चेती आत्मा जो है वो एक रस है। बाह्याभ्यंतर यदि अपूर्व अनंत रमाही बहुत बरस से आत्मा तत्ता
उक्त लक्षणत्व तथा भी दृष्टात्मनो न तथोक्त रूपत्वम इत्याशंका सत्यम वही सत्य। विशेषणानि तो प्राचीनानि ततदागमोपात्तानि अनुपनुक्तानि तृतीयाचष्ट आत्मारामत्वम कथम इत्याशंक। बाह्य विषयों से जो आसक्ति है उसको छोड़कर प्रत्येक आत्मा में ही परिचित जो होता है वो आत्माराम। तत्वादपरिचितो भवेत, इसका अर्थ क्या हुआ? व्यतियोग के मुख्य अतत्वदर्शी आत्मविदो न व्यवस्थितम आत्मदर्शनम। आत्मवेत्ता का अव्यवस्थित आत्मदर्शन नहीं है। सत्य स्वरूप स्वरूपात प्रच्युते अप्रसक्तत्वात्। जब स्वरूप है ही है तो उससे प्रच्युति क्या होगी? इसलिए उसका प्रच्युत नहीं हो सकता। वस्तु जो है सदैक रूप है और उसमें उसकी स्तुति सुनी रही प्रकार से पंडिता समदर्शी न सम सर्वेश भूतेषु। ये ऐसे जो है वही पंडित होते हैं। स्वरूप से अपच्युत स्मृति दर्शती तत्व विनश्यत्व अनुमनिषदम स्वरूपा प्रचवन उत्तम। नष्ट होने वालों पर भी तो नष्ट नहीं होता। इति श्री गोविंद भगवत्पाद शिष्य से परमहंस परिव्राजकाचार्य शंकर भगवत कृतौ गौड़पादी आगम भाष्य वैताख्यम द्वितीय प्रकरणम। ओम भद्रम कर्णे विष्णुयामदेवा भद्रम पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टवाग्गं सस्तनूभिः वशेम देवे तम यजायु स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्योरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम।